यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में आरक्षक ने प्रधान आरक्षक पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर। रीवा में अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा, बाल बाल बची छात्राएं और महिलाएं। रीवा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान। रीवा में अमहिया मार्ग चौड़ीकरण का दायरा घटा, बुलडोजर से हटाए गए अतिक्रमण। रीवा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा में बांस कटवाने के बहाने बुलाकर ले गए, अगले दिन तालाब में मिली युवक की लाश। रीवा में सड़क पर बेहोश मिले युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। रीवा में डॉक्टर सुनीलम के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति ने उठाई आवाज। रीवा की सड़कों पर उतरे यमराज चित्रगुप्त, लाइव एक्सीडेंट से सिखाया ट्रैफिक का पाठ। मऊगंज में शादी के 1.5 साल बाद महिला ने मौत को लगाया गले, प्रताड़ना का आरोप। सतना पहुंचे जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, बोले देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं मोदी। सतना के सिंहपुर सायलो केंद्र पर गेहूं खरीदी ठप, 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगीं। सतना में घर की दीवार गिरने से मलबे में दबी महिला की इलाज के दौरान मौत। मैहर कलेक्टर ने आंगनवाड़ी और राशन दुकान की जांची व्यवस्थाएं, दी चेतावनी। सीधी में पेड़ पर लाल पोटली में मिला बच्चे का कंकाल, तंत्र मंत्र की आशंका। सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में कबाड़ बने 2 करोड़ के वेंटिलेटर। और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट, रीवा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन में रविवार देर रात आपसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जहां एक आरक्षक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही विभाग के प्रधान आरक्षक पर प्राणघातक हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश तिवारी जब ड्यूटी के बाद रात करीब 10:30 बजे भोजन के लिए अपने शासकीय आवास पहुंचे, तभी वहां पूर्व से घात लगाकर बैठे आरक्षक सुरेंद्र पांडे, उसके पुत्र समन पांडे और 2 अन्य सहयोगियों ने टांगी, तलवार व लाठी डंडों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से बिना किसी ठोस कारण के गाली गलौज कर रहा था और इस वारदात को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। हमले में मुकेश तिवारी के सिर और शरीर पर अत्यंत गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से हालत बिगड़ने पर सोमवार सुबह बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी SP आरती सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल जाना। वहीं बिछिया थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। कल रात को क्या हुआ, पापा जो मेरे ड्यूटी गए थे तो ये गाली गलौज कर रहा था, तो वहाँ से कोर्ट में थे पापा, तो वहाँ से आए टिफिन लेने अपने, तो गेट में ताला बंद था, तो मुझे फ़ोन लगाए बेटा गेट खोलो। मैं गेट खोलने गया, इतने में वो वहाँ से भड़क के आए, गाली गलौज करने लगे, माँ बहन करके पापा को टांगी डंडे से मारने लगे और उनके सिर में 4-5 घाव आए हैं जो कि टांगी से मारने वाले पुलिस वहाँ लगभग 3 से 4 लोग थे जो मारने आए थे, उनको पूरी प्लानिंग से आए थे। तो ये बेटा मेरा निकला गेट खोलने के लिए, जैसे ताला खोले उधर से ये सब लोग आके और इनके ऊपर हमला कर दिए। ये सुरेंद्र पांडे हैं, उनका बेटा समन पांडे, और उनके साथ में एक हमेशा रहता है, हमेशा उनके साथ ही में घूमता रहता है, और एक और था, उनको मैं नहीं पहचान।
रीवा शहर के अमैया मार्ग पर आज दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गल्ला मंडी के समीप एक तेज रफ्तार ई रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। हादसे के दौरान उसमें कॉलेज जा रही छात्राएं और कुछ महिलाएं सवार थीं, जिनके बीच चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ई रिक्शा सिरमौर चौराहे से अस्पताल चौराहे की ओर जा रहा था, तभी चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। सड़क के बीच ई रिक्शा के पलटते ही मार्ग का आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ई रिक्शा में फंसी छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद स्थानीय नागरिकों की मदद से ई रिक्शा को सीधा कर किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गडरिया इलाके में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जहां सड़क पर चल रही एक फोर्ड फिएस्टा कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार से धुआं उठता देख चालक ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते वाहन से बाहर छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित अमैया मार्ग चौड़ीकरण की योजना में प्रशासन ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत पूर्व निर्धारित सिरमौर चौराहे से अमैया नाले तक 22 मीटर और आगे 18 मीटर की चौड़ाई को घटाकर अब मात्र 12 मीटर कर दिया गया है। इसी निर्देश के तहत सोमवार सुबह से नगर निगम पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। हालांकि कुल 168 चिन्हित अतिक्रमणकारियों में से अधिकांश ने नोटिस मिलने के बाद स्वयं ही अपने अवैध निर्माण हटा लिए थे, लेकिन शेष बचे हुए पक्के और स्थायी अतिक्रमणों को प्रशासन ने जेसीबी और बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान यातायात को पूरी तरह बंद रखा गया और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उन्हें वरिष्ठ कार्यालयों से केवल 12 मीटर मार्ग को ही अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते अब ये पूरी परियोजना चर्चा और विवादों के केंद्र में आ गई है। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर के पास तेज रफ्तार बाइक मोड़ पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान प्रदुम सेन और संदीप साहू के रूप में हुई है, जो डभौरा थाना क्षेत्र के हरदोली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों युवक रामबाग की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे शिवपुर के पास पहुंचे, तेज रफ्तार होने के कारण मोड़ पर बाइक से संतुलन खो गया और वो डिवाइडर में जा घुसी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजगढ़ में एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां कैथा तालाब में रमेश विश्वकर्मा नामक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक परिवार पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटना 7 मई की है, जब साकेत परिवार के कुछ लोग रमेश को उनके घर से ये कहकर साथ ले गए थे कि उन्हें बांस कटवाना है। रमेश उनके साथ चला तो गया, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटा। अगले दिन उसकी तलाश की गई तो रमेश का शव राजगढ़ के कैथा तालाब में संदिग्ध अवस्था में उतराता हुआ मिला। इस घटना के बाद से मृतक के भाइयों ने आरोप लगाया है कि रमेश की सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज कर पुलिस ने संदेहियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जयलाल और जयलाल साकेत बाप का नाम है और उसके 2-3 बच्चे हैं। किसको मारा है? हमारे भाई को मारा। कब मारा था? ये 7 तारीख को ले गया है घर से बुला करके। अच्छा, कि बांस कटवाना है। हाँ। और आज कल के जो है तो कल के टाइम में सुबह में हमें लाश मिली है तालाब के पास में।
कहाँ पे? कैथा तालाब है, राजगढ़ गांव। रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत भटलो निवासी रावेंद्र सोंधिया की सोमवार को संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 मई को हुए इस हादसे को अब परिजनों ने सोची समझी साजिश और हत्या करार दिया है। मृतक के परिजनों ने रावेंद्र के साथ बाइक पर सवार अन्य युवकों पर शक जताया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार रावेंद्र अपनी बहन के यहाँ शोक कार्यक्रम से लौट रहे थे। शाम करीब 7 बजे लक्ष्मणपुर के पास उन्हें बेहोशी की हालत में सड़क पर गिरा पाया गया था। परिजनों का दावा है कि रावेंद्र 3 लोगों के साथ बाइक पर निकले थे। रास्ते में बैकुंठपुर के पास एक दोस्त से उनका विवाद हुआ, जिसके बाद वो दोस्त बाइक से उतर गया था। हालांकि घटनास्थल पर वही व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मौजूद पाया गया, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। रीवा में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग की है। किसान नेताओं ने विशेष रूप से आवारा पशुओं व जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए तिलखन ग्राम पंचायत के बाड़ेबंदी मॉडल को पूरे जिले में लागू करने या सरकार द्वारा इसका खर्च वहन करने की मांग रखी। ज्ञापन में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हेतु स्लॉट बुकिंग की समस्याओं, घोषित 10 घंटे बिजली न मिलने और विभागीय लापरवाही से जली फसलों व खराब हुए मीटरों के लिए बिजली विभाग से हर्जाना दिलाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा किसानों ने प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए हर 15 दिन में कृषि मंडियों में विशेष जन सुनवाई आयोजित करने और मनमाने बिजली बिलों पर रोक लगाने की पुरजोर वकालत की है। रीवा शहर में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने एक बेहद अनूठा और प्रभावी अभियान चलाया, जिसमें कलाकारों ने यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में उतरकर लोगों को ट्रैफिक नियमों की अहमियत समझाई। शहर के प्रमुख चौराहों पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने सड़क दुर्घटना का लाइव डेमो दिखाया, जिसमें ये प्रदर्शित किया गया कि कैसे हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट का उपयोग न करने जैसी छोटी सी लापरवाही चंद सेकंड में जानलेवा साबित हो सकती है। यमराज बने कलाकार ने नियम तोड़ने वालों को टोकते हुए चेतावनी दी, तो वहीं चित्रगुप्त ने यमलोक के हिसाब किताब के जरिए सुरक्षित ड्राइविंग की सीख दी। थाना प्रभारी अनिमा शर्मा के नेतृत्व में चले इस अभियान के तहत वाहन चालकों को पैम्फलेट बांटकर शराब पीकर गाड़ी न चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग न करने की अपील की गई। मोगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत करही गांव में 22 वर्षीय नवविवाहिता मानसी केवट का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार घटना के वक्त मृतका का पति मंगलेश केवट उसी कमरे में सो रहा था, जिसने सोमवार सुबह जागने पर पत्नी को फंदे पर झूलते देख परिजनों को सूचित किया। सूचना मिलते ही नईगढ़ी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। इधर घटना की खबर मिलते ही पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के महज 1.5 साल के भीतर ही मानसी को दहेज और अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को सतना प्रवास के दौरान भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में लोकतंत्र की हत्या और 70 लाख वोट होल्ड किए जाने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया। पटवारी ने सतना जिले में बढ़ते कुपोषण पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा और सवाल किया कि मात्र 40 रुपए में किसी बच्चे को पोषण कैसे मिल सकता है। प्रधानमंत्री की सोना न खरीदने की अपील पर तंज कसते हुए उन्होंने मोदी को देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया और कहा कि मध्य प्रदेश की पर्ची वाली सरकार दिल्ली से और देश की लगाम विदेश से चल रही है। संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने
घोषणा की कि जल्द ही सतना में एक बड़ा संभागीय सम्मेलन होगा जिसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इससे पूर्व सुबह पटवारी अलग अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलकर और मॉर्निंग वॉक कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। सतना जिले के सिंहपुर साइलो केंद्र पर गेहूं खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश और चिंता व्याप्त है। केंद्र से कुल 14 समितियों को जोड़े जाने के कारण भारी दबाव है, जिसके चलते लगभग 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पिछले 6 दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। भीषण गर्मी के बावजूद किसान खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं और उन्हें पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। प्रतिदिन 200 किसानों को टोकन बांटे जाने के बाद भी तौल प्रक्रिया की गति अत्यंत धीमी है, जिससे कई किसानों के स्लॉट खत्म होने की नौबत आ गई है। किसानों ने प्रशासन से व्यवस्था में सुधार के लिए तत्काल अतिरिक्त कांटे और कर्मचारियों की तैनाती की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। सतना जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डाली बाबा इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां दीवार गिरने से घायल हुई महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र नामदेव की पत्नी नीता नामदेव बीते 30 अप्रैल को अपने घर में मौजूद थीं, तभी अचानक घर की एक दीवार भरभरा कर गिर गई और वो मलबे में दब गईं। हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां लगभग 11 दिनों तक चले उपचार के बाद सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मैहर जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से मैहर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने पुलिस अधीक्षक के साथ ग्राम पंचायत हरदासपुर का सघन दौरा कर आंगनवाड़ी केंद्र और शासकीय उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण किया। सरपंच नीलेश सिंह की मौजूदगी में हुए इस निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मुखर्जी ने विशेष रूप से आंगनवाड़ी में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं, पोषण आहार की गुणवत्ता और परिसर की साफ सफाई का बारीकी से जायजा लिया। इसके पश्चात राशन दुकान पहुंची कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता को लेकर हितग्राहियों से सीधे संवाद किया और कोटेदारों को 2 टूक शब्दों में हिदायत दी कि शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अमले की इस सक्रियता से जहां ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया, वहीं कलेक्टर ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित निराकरण का भरोसा भी दिलाया। सीधी जिले के भुईमाड़ थाना अंतर्गत खम्हरिया गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बांस के पेड़ पर लाल कपड़े की पोटली में एक छोटे बच्चे का नरकंकाल लटका मिला। इस रहस्यमयी घटना के बाद ग्रामीणों में तंत्र मंत्र और जादू टोने को लेकर भारी दहशत व्याप्त है। स्थानीय लोगों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गांव में पूर्व से दफन एक बच्चे के शव को कब्र खोद कर निकाला और तांत्रिक क्रियाओं के लिए उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि बच्चे के दफन स्थल पर खुदाई के ताज़ा निशान और गड्ढा पाया गया है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस को एक ग्रामीण रायभान सिंह ने बताया कि किसी अज्ञात ने ये पोटली उनके घर में रख दी थी, जिसे डर के कारण उन्होंने पेड़ पर टांग दिया था। पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में ले लिया है और दफन स्थल से शव गायब होने व तंत्र मंत्र के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सिंगरौली जिला अस्पताल स्थित शाह ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां करीब 2 करोड़ रुपए की लागत के 15 वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण धूल फांक रहे हैं। सोमवार को सामने आए एक वीडियो में ये महत्वपूर्ण मशीनें स्टोर रूम में कबाड़ की तरह अस्त व्यस्त और बेहद दयनीय स्थिति में मिली, जबकि जिले के गंभीर मरीजों को अक्सर वेंटिलेटर की सुविधा न मिलने के कारण वाराणसी रेफर करना पड़ता है। मामले पर सफाई देते हुए जिला अस्पताल की सिविल सर्जन ने स्वीकार किया कि कोविड काल में मिले इन उपकरणों को स्टाफ ने व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा, जिसे उन्होंने एक बड़ी लापरवाही माना है। एक वेंटिलेटर की कीमत 8 से 15 लाख रुपए होने के बावजूद इतने महंगे सरकारी संसाधनों का उपयोग न होना और उन्हें कबाड़ में तब्दील कर देना अब अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में नौतपा से पहले ही सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं, जिससे रीवा जिले सहित पूरा विंध्य क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है। आज रीवा में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और गर्म हवाओं के चलने से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे 14 से 16 मई के बीच पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। आसमान साफ रहने और आर्द्रता में कमी आने के कारण रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों ने दोपहर के समय अनावश्यक बाहर ना निकलने और भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।